बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि जो सरकारें धर्म को राजनीति में लाती हैं वो सरकारें निकम्मी होती हैं। जो सरकारें आदमी का देश का डेवलपमेंट की बात होती है, समाज के लोगों को कैसे रोजी रोजी मिले, तो वो सरकारें अच्छी सरकार मानी जाती है। ये सरकारें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमानों को बांटने के नाम पर ये जो है ऊट बटोर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि जनता को क्या हो गया है। अगर ये होगा तो देश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की पॉलिसी है कि समाजवादी पार्टी कभी धर्म की बात नहीं करती है। श्री मुलायम सिंह यादव जी सरकार थी, मैं गड़े मुद्दे उखाड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 30 अक्टूबर 1990 को उन्होंने जो किया था, देश के संविधान को बचाने के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, लेकिन संविधान सबसे बड़ा होता है। देश कानून से चलेगा, किसी की दादागिरी गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। ये मुलायम सिंह एक बार सिद्ध करके बता चुके हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार जब पिछली बार आई थी तो अखिलेश यादव जी ने 85 कामों में मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया था, 85 आइटम्स पे। जैसे अगर 100 घर बनेगा गरीबों के लिए तो 20 मुसलमानों को मिलेगा, 100 नल गांव में जाएगा तो 20 मुसलमानों को मिलेगा। इस तरह से 100 कंप्यूटर है तो 20 मुसलमानों को मिलेगा। 100 जगह पे जहाँ पे कब्रिस्तान बनेगी, शमशान बनेगी, तो मुसलमानों की कब्रिस्तान को बनेगी, शमशान भी बनेगी। तो गांव में बिजली आएगी तो मुसलमानों गांव भी, ऐसा नहीं कि पानी आएगा तो मुसलमानों गांव भी आएगा, वहां भी आएगा। हर जगह उन्होंने इंसाफ किया था, कहीं भी धर्म के नाम पर कोई काम नहीं किया। और नरेंद्र मोदी जी ने जाकर बनारस में भाषण किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली आती है तो रमजान में आती है, दिवाली में नहीं आती है। समाजवादी सरकार में कब्रिस्तान को फंड मिलता है और शमशान को नहीं मिलता। मतलब इस फालतू बातें करके लोगों ने समाज को बांटने की बात की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा काम नहीं किया है। इसलिए तो हमारे जैसे लोग समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आज़ादी के पहले 1935 में शायद, हाँ, कि साइमन कमीशन बना था, मुसलमानों को 35% कमीशन होता, रिजर्वेशन था उसमें। आज़ादी के बाद क्या तोहफा मिला हमें? कांग्रेस की सरकार, फुल फ्लेज सरकार आई, और उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब गवर्नर थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक लेटर लिखा 10 अगस्त 1950 को, और हमारा रिजर्वेशन खत्म करा दिया। हमारा रिजर्वेशन खत्म होगा। अंग्रेज हमारा रिजर्वेशन था 1950 से रिजर्वेशन खत्म। जब से हम संघर्ष कर रहे हैं कि आर्टिकल 341 भी मुसलमानों को सम्मिलित किया जाए, नहीं किया जा रहा है। कितनी पार्लियामेंट की सीटें हैं, कितनी असेंबली की सीटें हैं, कितनी जो है ग्राम पंचायत की सब सीटें हैं जिसमें मुसलमान इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता है। तो ये मुसलमानों के साथ तो शुरू से, मुसलमान अगर हिंदुस्तान में रहा है तो किसी डर से नहीं रहा है, किसी वो बाई चांस नहीं रहा, बाई चॉइस रहा है। उसने हिंदुस्तान पाकिस्तान देखा जब मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा कि मुसलमानों, तुमको इस देश में संविधान बनेगा, तुमको इस देश में जो है सुरक्षा मिलेगी, तुम इस देश में रहो। मुसलमान रहा यहाँ पर, लेकिन उस बाबरी मस्जिद 1949 की रात में वहां की मूर्ति रख दी गई। अगर किसी ने तमाशा कर दिया, कोई रामलला थोड़े प्रकट होते हैं, अगर वो हटा दी गई होती, बात खत्म हो गई होती। 92 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश कर दिया गया। तो आज भी मुसलमानों को इंसाफ कहीं से नहीं मिल रहा है। जितनी कमेटियां बनाई गई आजादी के बाद, एक कमेटी बनाई गई गोपाल सिंह पैनल, एक बनाया गया मिश्रा कमीशन बनाया गया, और इस तरह से 3-4 कमीशन बनाए गए। हर कमीशन ने कहा कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी कई जगह पे बदतर है, लेकिन और इनको 10% रिजर्वेशन देना चाहिए। कांग्रेस ने जब देखा कि मोदी जी की लहर आ गई है, तो आखिर में जब सरकार, जब इनकी मतलब इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, तो इन्होंने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन नौकरी में और इसमें एजुकेशन में दिया, लेकिन बिल नहीं पास किया। 6 महीने में खत्म हो गया वो। और उसके बाद से चिल्लाया जाए, कुछ लोग चले गए कोर्ट में, कोर्ट ने कहा 5% मुसलमानों को एजुकेशन में फौरन दे देना चाहिए। कोर्ट ने कह दिया। बीजेपी सरकार है, बीजेपी तो देने वाली नहीं है। कांग्रेस सरकार आई, एनसीपी आई, चुपचाप आई, कुछ बोले नहीं उन्होंने, फिर बीजेपी सरकार आई, तो अभी चिल्लाते हैं लोग। ये सब के सब मुसलमानों के साथ एक ही, चाहे कोई पार्टी हो, मुसलमानों को सब अनदेखा करते हैं।